गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 के साइंस का साइकिल नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू टेस्ट है आपका ये, जो आपके चैप्टर 1 से जो भी बीच में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम हुए हैं उसका टेस्ट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स डज एन अडल्ट ह्यूमन टिपिकली हैव? एक ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? तो राइट आंसर इज 206। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन? कौन सा है जो सेंस ऑर्गन नहीं है? जैसे कि आप पहले क्लासेस से फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि आपकी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। तो कौन सा नहीं हुआ? ऑप्शन डी, स्टमक जो है आपका सेंस ऑर्गन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स नोन एज। जो हमारी बैकबोन है वो 33 छोटी छोटी स्मॉल बोन से बनी हुई है। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है वर्टिब्रे। तो सपोज करो अगर ये जो 33 जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, इसमें 33 वर्टिब्रेस नहीं हुए और एक सिंगल ही बोन होती, तो आप क्या करते? क्या आप मूव कर सकते? क्या आप डांस कर सकते? उठ पाते? चल पाते? ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। इसीलिए आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए नेचर ने 33 स्मॉल छोटी छोटी बोन्स से आपकी बैकबोन बनाई हुई है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द ज्वाइंट दैट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन लाइक इन द शोल्डर इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि शोल्डर और हिप जॉइंट दो ऐसे जॉइंट हैं जहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट जहाँ पे आपका जो लाइक आपकी रिस्ट होगी, आपका एंकल हो गया, आपके फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों साइड मूवमेंट करता है, वहाँ पे आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। पिपेट जॉइंट आपकी गर्दन में होता है, जिससे आपको चारों तरफ से आप गर्दन को रोटेट कर सकते हो। हिंज जॉइंट कहाँ होता है? हिंज लाइक डोर, जैसे कि आपका फिंगर्स होगी, आपके नी हो गया, है ना, यहाँ पे आपका हिंज जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइनी होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग दैट डिटेक्ट टेस्ट आर कोल्ड। वो छोटे छोटे होल्स जो आपके टंग में होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ऑप्शन बी, टेस्ट बर्ड। इन्हीं टेस्ट बर्ड की वजह से आपको किसी भी खाने का स्वाद आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट करता है? आपका स्कल, जिसको खोपड़ी कहते हैं, जो 8 फ्लैट बोन से बना होता है। जो स्कल है आपका वो 8 फ्लैट बोन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है जिसमें 33 वर्टिब्रेस होते हैं, उसके जो फर्स्ट 2 वर्टिब्रे हैं और जो आपका स्कल है, इसके बीच में एक जॉइंट होता है जिसको कहा जाता है पिवेट जॉइंट, जिसकी वजह से आपका जो हेड है वो चारों डायरेक्शन में मूव करता है। आप राउंड 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 इसको मूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द एंड ऑफ ईच बोन इज कवर्ड बाय अ टफ स्मूथ शाइनी सब्सटेंस कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसको कहा जाता है कार्टिलेज। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट? कौन सा ऐसा प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस है? इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। जैसे हर्बीवोरस हो गया, हर्बीवोरस मतलब जो हर्ब्स को खाते हैं, कार्निवोरस मतलब जो मांस खाते हैं, ओमनीवोरस जो सब कुछ खाते हैं, नॉन वेज और वेज दोनों खाते हैं, इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो वो कौन सा प्लांट है? ऑप्शन सी, पिचर प्लांट। नेक्स्ट इज, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर कॉल्ड। टाइनी पोर्स, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्टोमेटा। ऑप्शन डी, स्टोमेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड? एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए, मतलब एक सीड से एक प्लांट बनने का जो प्रोसेस होता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी नहीं होता है। मतलब एक सीड आपने सो किया, फिर वो डेवलप होगा प्लांट में, तो उसके लिए क्या ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट है वो उसको नहीं चाहिए। तो वो है आपका
क्या वाटर है, एयर है, करेक्ट वार्मथ है या इंसेक्ट है? तो आपको पता है सीड के लिए वाटर भी चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, एयर भी चाहिए और वार्मथ भी चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए? इंसेक्ट नहीं चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, इंसेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मदर सीड्स मेनली डिस्पर्स्ड थ्रू। जो मदर सीड्स हैं वो किस मीडियम से डिस्पर्स्ड होते हैं? डिस्पर्स मतलब एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, तो वो होते हैं आपके एयर से। विच ऑफ दीज प्लांट्स हैव टू कॉटिलेडन्स? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें टू कॉटिलेडन्स होते हैं? तो वो होते हैं पी में हो गए, बीन्स में हो गए, इसमें टू कॉटिलेडन्स होते हैं। आपका जो वीट हो गया, राइस हो गया और मेज हो गया, इसमें वन कॉटिलेडन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ होल दैट अलाउज वाटर टू एंटर इनसाइड द सीड। एक छोटा सा छेद होता है जिसकी वजह से पानी जो है वो सीड के अंदर जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप माइक्रोपाइल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड। उसको कहा जाता है सीड जर्मिनेशन। सीड्स से ग्रो करना एक सीडलिंग में, सीडलिंग मतलब एक मैच्योर प्लांट, एक छोटे से बीज से एक मैच्योर प्लांट बनने का जो प्रोसेस हुआ है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सीड जर्मिनेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बच्चों वो चीज़ होती है, लाइक कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको हम सीड से नहीं ग्रो करते, उसको हम किसी को उसके रूट से ग्रो करते हैं, किसी को स्टेम कटिंग से ग्रो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अदरक है, अदरक को हम उसके स्टेम कटिंग से, अदरक एक स्टेम है तो उसकी अगर हम स्टेम को ही सो कर देंगे तो अदरक का प्लांट ग्रो कर जाता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सीड का इस्तेमाल नहीं होता है न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए, बल्कि प्लांट्स के अदर पार्ट्स लाइक लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, इनका यूज़ किया जाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, जो प्लांट्स हैं अपना भोजन बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सीड डिस्पर्सल, द सीड का एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट होना, थ्रू एयर हो सकता है, थ्रू ह्यूमंस हो सकता है, थ्रू वाटर हो सकता है। वाटर से कौन सा होता है? आपका लोटस और कोकोनट। ह्यूमन से मैंगो सीड होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमने आज डिस्कस किया साइंस का लेसन नंबर 1 के MCQs। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।